सर डॉक्टर रेड्डी से शुरू कर लें। डॉक्टर बीमार है आज छुट्टी पर है, खुद डॉक्टर बीमार है बोले कई बार होता है ना, क्लिनिक के बाहर लिखा था आज क्लिनिक बंद है, बाद में पता चलता है डॉक्टर ही बीमार है। डॉक्टर छुट्टी पे। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट का शिकार। हाँ, रिजल्ट बहुत ख़राब है। वैसे तो कल एडीआर भी अच्छा खासा घटा था, मेरे ख्याल से 8-9% की काफ़ी घटकर बंद हुआ है एडीआर भी। नंबर्स बहुत ख़राब आए हैं। मार्जिन्स में तेज़ गिरावट हुई है। अमेरिका का बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ दिखा है, तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे जैसे आप हिला हिला कर देखेंगे नंबर्स बहुत ही कमज़ोर हैं। और मेरे ख्याल से 5-1% जितनी गिरावट तो कम से कम इसमें बननी चाहिए। तो 1205 का स्टॉप लॉस रखें, 1160, 1150, 1135 तक के टारगेट के लिए। 5% मिनिमम है, ज़्यादा घटे तो इसकी मर्जी भी, फिर तो ये जो चाहे घट सकता है। हमारे हिसाब से 5-1% जितना तो मिनिमम बनता है। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक के नंबर्स तो ठीक है, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद से बेहतर भी आया है, लेकिन समस्या दूसरी है। अगर स्टॉक एक महीने में 16% बढ़ा है, 23% एक महीने में बढ़ा है और एक के ऊपर की बुक वैल्यू पर अब स्टॉक ट्रेड करना शुरू कर चुका है, तो यहाँ मुझे लगता है कि अब ऐसा भी नहीं कि इंडसइंड बैंक में अब वो पहले बहुत सस्ता रह गया हो, ठीक है। बाकी सारे प्राइवेट बैंक भी तो 1.5 की बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बड़े वाले बैंक। तो अब इंडसइंड बैंक के लिए वैल्यूएशन वगैरह ये प्राइस्ड इन है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत, हाँ घटना नहीं चाहिए, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से भाग जाए ऐसा भी नहीं। अगर बढ़े तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, और आराम से खरीदना है तो सपोर्ट लेवल का इंतजार करें। निप्पॉन लाइफ एमसी, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, नंबर्स बहुत बढ़िया हैं, हर एक पैमाने पे काफ़ी बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं आपके। प्रॉफिट में उम्मीद से बेहतर प्रॉफिट आया। रेवेन्यू, एबिडा और एबिडा मार्जिन तीनों उम्मीद के मुताबिक है। अब यहाँ पे भी रिजल्ट्स ज़्यादातर जो है वो प्राइस ने 3 महीने में 8% बढ़ाए, तो खास बड़ा उछाल या गिरावट आए वैसे नंबर्स दिखनी है। मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, नंबर्स मजबूत नंबर्स की उम्मीद थी, मजबूत नंबर आए भी, प्रॉफिट अच्छा बढ़कर आया है, लेकिन इसमें समस्या है कि प्रॉफिट में ऐसा लग रहा है कुछ वन टाइम ये है आपके लिए प्रॉफिट, उससे वो कुछ एक्सेप्शनल है, वो समझना पड़ेगा। और इसलिए 4 बजे आज कौन कॉल है उसको समझकर हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नंबर्स में एक वो चीज़ देखनी जरूरी है आपके लिए। अब आइए बाकी HPCL एज एक्सपेक्टेड कमज़ोर नंबर ही है। अब क्या आज छाएगा इनमें, लॉस भारी भरकम लॉस है, देखो मैं डर लगेगा, मैं बता रहा हूँ घाटा मालूम 11,500 करोड़ का है, तो डर लग सकता है। कल BPCL ने तो 3,000-4,000 करोड़ का ही घाटा दिया था, इन्होंने घाटा बढ़ा दिया है, और ये समस्या है। तो वैसे भी ये क्रूड वाला स्टॉक है, इसका कोई लेन देन नहीं। OFSS ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट शेयर है, नंबर्स इतने गजब के आप देखेंगे मज़ा आ जाएगा। IT सेक्टर के बेस्ट रिजल्ट है। आय तिमाही दर तिमाही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 51%, एबिट QOQ 77%, एबिट मार्जिन लगभग 9% बढ़कर 60% के आसपास, और मुनाफा 68% बढ़ा। तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक तरीके से निकाल कर देख ले, नंबर्स बहुत शानदार है। समस्या एक ही है क्या कि हमारे रिकमेंडेशन के बाद बहुत तेज़ दौड़ लगा था। एक महीने में 11%, 3 महीने में 33% चला हुआ है। अभी भी चल सकता है, ऐसी बात नहीं चल सकता है, लेकिन बायोडिप स्ट्रक्चर अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो बिल्कुल होल्ड करिए, बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी न करें। 2-3 स्टॉक हैं मिड कैप से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। IIFL फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 563 का स्टॉप लॉस होगा, 575, 580, 586 के टारगेट के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट से स्टॉक 3 महीने में 22% भागा जरूर है, थोड़ी अपसाइड बन सकती है, लेकिन रिस्की है क्योंकि NBFC बैंक थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। HEG नंबर शानदार आए, इसके भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत गजब की है। ये 17% से मार्जिन 22% हो गए मुझे लगता है, लेकिन स्टॉक ये भी 11% बढ़ा है एक महीने में, तो थोड़ा बढ़ने की स्कोप तो है, लेकिन ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। UTI म्यूचुअल फंड, यहाँ पर नंबर्स ठीक है, ओवरऑल थोड़े से मार्जिन बढ़कर भी आए। यहाँ पे समस्या ये कि UTI म्यूचुअल फंड समस्या है, ये अच्छी बात है, 15% घटा हुआ है 3 महीने में, तो थोड़ी सी बढ़ने की स्कोप जगह यहाँ बन जाती है UTI म्यूचुअल फंड के लिए। और